हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपका लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपकी फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आई जस्ट थॉट कि किसी कार्मिक ने आपके साथ गलत किया था, लाइक लिटरली कांड उन्होंने किया था, पर इल्ज़ाम वो आपके सर पर डालना चाहते थे। लाइक ब्रेकअप की जिम्मेदारी वो चाहते थे कि आप ले लो, ठीक है ना। सैडली फॉर सम ऑफ यू गाइज, एक्चुअली आप इस सिचुएशन का शिकार बने थे। लाइक आप इतना फेडअप हो चुके थे कि आपको और फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि इल्ज़ाम अगर आपके सर पे आए भी तब भी चलेगा, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर बहुत इमोशनल एंड मेंटल अब्यूज़ आपको फेस करनी पड़ी, टू द पॉइंट कि आप पूरी तरीके से सुन पड़ गए थे, नम हो गए थे। एंड इट्स लाइक आप पर्सनली एक पॉइंट के बाद आप चाहते थे कि ये पर्सन आपको अकेला छोड़ दे। इट्स नॉट दैट कि आप उस पर्सन से और प्यार नहीं करते थे या कोई लगाव नहीं था, बट इट्स मोर लाइक उन्होंने आपको इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि अब आपसे और सहन नहीं हो पा रही थी इनकी एनर्जी, इनका व्यवहार आपकी तरफ। एंड यू वर लाइक प्लीज़ अब माफ़ करो। सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डालना चाहते हो ना, कहना चाहते हो कि मैंने गलत किया है एंड मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए ब्रेकअप हो रहा है। तो ठीक है, चलो मैं सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेता हूँ, अब तुम जाओ, ठीक है ना। तो दे प्लेड अ डर्टी गेम, जहाँ पर उन्होंने गड़बड़ करी। एंड वो चाहते थे कि वो जितना आपसे ले सके, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, स्पेस, फाइनेंस, जितना वो आपकी बुराई कर सकते थे, उन्होंने जानबूझ के इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। एंड दे लेफ्ट यू इन अ स्पेस जहाँ पर आपको एक्चुअली में ऐसा लगा कि आप बिखर चुके हो। शायद आप वापस कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाओगे। आप लवेबल नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में कभी प्यार आ ही नहीं सकता है। समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू, ठीक है। इट्स लाइक आप लिटरली अपने आप को उस पेनफुल सिचुएशन में आप देख रहे थे, जहाँ पर आपको एक्चुअली लगा था कि शायद आप अपने आप को फिर कभी नहीं संभाल पाओगे, ठीक है ना। वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर के बहुत श्योर हो गए थे कि उन्होंने जिस हालत में आपको अबैंडन किया है, आप हिम्मत नहीं करोगे फिर से आगे बढ़ने की, उठ खड़े होने की। बट लेट्स देखते नो, कोई तो था जो नहीं चाहते थे कि आप इसी सिचुएशन में हार मान जाओ, राइट। एंड दैट्स योर डिवाइन स्टेपिंग इन नाउ। द न्यूज़ इज़ कि यहाँ पर कोई है उनके लाइफ में जो उन्हें बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है। वो सारी चीज़ें जो उन्होंने कभी आपके साथ किया था, कोई उनके साथ किया है। एंड दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली हार्ट ब्रोकन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका कमज़ोरी बन गए थे, ठीक है ना। इट्स लाइक आपने इस पर्सन से अंधा प्यार किया था, लेट्स जस्ट से थिंग्स फॉर इट इज, ठीक है। एंड आप इस पर्सन को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, मानते थे। एंड आपने ऐसी बहुत सी चीज़ों को जाने दिया जो आपको जाने नहीं देना चाहिए था। आपको पता ही नहीं चला इस रिलेशनशिप में रह करके कि कब ये पर्सन आपकी कमज़ोरी बन गए, इन द सेंस कि वो आपको कमज़ोर कर रहे थे। एंड अब उनके लाइफ में कोई ऐसा आ गया है जो उन्हें लेफ्ट राइट एंड सेंटर कमज़ोर कर रहे हैं, अंदर से खोखला किए जा रहे हैं, ठीक है ना। दिस पर्सन इज़ वेरी एंशियस, रातों की नींद उड़ चुकी है। एंड इस पर्सन को अब बार बार करके आपका ख्याल आ रहा है, उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम पे, जो चीज़ें वो फील कर रहे हैं, उन्हें फ्लैशबैक्स मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन पेनफुल मोमेंट्स से उन्होंने कभी आपको गुजरने के लिए पुश किया था। एंड यू डिडंट डिज़र्व दैट बिहेवियर। आपकी गलती सिर्फ इतनी थी कि आपने बिना इस पर्सन को अच्छे से परखे बस अपना दिल दे दिया, इन पर विश्वास किया, और आपने इस पर्सन को अपने पर्सनल स्पेस पे आपने एंटरटेन किया था। आपने एक्चुअली काइंड ऑफ आपके इमोशंस के, अपने लाइफ का डोर इस पर्सन के हाथ में डाल दिया था। एंड उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मिस हैंडल किया था आपको, ठीक है ना। एंड देयर इज समबडी इन देयर लाइफ जो उनके ज़िंदगी के साथ, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दे आर लिटरली,
एक छोटा सा बच्चा जैसे बॉल को उछालता है ना, कोई उनके लाइफ को, उन्हें उनके इमोशंस को ऐसे उछालता है आउट ऑफ फन। एक सेकेंड ये पर्सन को वो हंसा रहे, दूसरे पल उन्हें रुला रहे। देयर इज इमोशनल टर्मोइल, एकदम अप एंड डाउन हो रहा है आपके इस एक्स के इमोशन। ये फॉर सम ऑफ यू गाइस दिस माइट बी समबडी यू वर मैरिड टू, ठीक है। टॉरस एनर्जी नंबर 5 इज हियर। दिस इज समबडी जिसने आपको लॉन्ग टर्म सपने दिखाए थे एंड फटाक से आपको गोस्ट कर दिया। इट्स लाइक वो मौका ढूंढ रहे थे, कब उन्हें मौका मिले। वो जानते थे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अब कुछ बचा नहीं है। वो वैसे भी उनका इंटेंशन आई हियरिंग कभी आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना था भी नहीं। वो बस वो सब कुछ लपेट लेना चाहते थे जो उन्हें मिल सकता था, अपना फ़ायदा लेकर के वो वैसे भी भागना चाहते थे। बट दे रियलाइज़ कि आपसे ब्रेकअप करना उनके लिए इतना आसान भी नहीं था, ठीक है ना। वो जानते थे कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके सपोर्ट में है, जिन्होंने आपको एक्चुअली फंक्शन करते हुए देखा है एज अ पार्टनर एंड दे अप्रिशिएट योर प्रेजेंस, ठीक है ना। तो वो जानते थे अगर वो ब्रेकअप करते हैं तो बहुत से उंगलियां उनके ऊपर उठ सकती है। तो वो चाहते थे कि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आए, सारा दोष आपके ऊपर आए, ठीक है ना, और वो अपने आप को एकदम इनोसेंट एंड प्योर दिखा सके। इस पर्सन का थ्रोट चक्र में ज़बरदस्त इशू है। ये बोल नहीं पा रहे, वो अपने लिए लड़ नहीं पा रहे। इस लाइक कोई सुनने वाला ही नहीं है, ये वो क्या बोलेंगे। वो खुद ही समझ नहीं पा रहे कि उनके भीतर ये जो खलबली मच गई है ना, वो कैसे उसको शांत करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। या देयर इज अ क्वीन ऑफ कप, इमोशनली मेस्ड अप पर्सन, साइकोटिक पर्सन जो मज़े ले रहे हैं उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके। धक्के पर धक्के लग रहे हैं इस पर्सन पर। ये पर्सन बार बार करके इसी सपने में एंड मोमेंट्स में उन्हें आपकी बात याद आ रही है। दे रियलाइजिंग कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया था आज उनके साथ वो सारी चीज़ें हो रही है। बट माफ़ी मांगने के लिए भी उनके पास शब्द नहीं बचे हैं। आपका ये एक्स अच्छा खासा पिट रहा है इस वक्त। karma has turned against them. They want to communicate, कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई फील आप में से ज़्यादातर लोग यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन नोइंग, क्योंकि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो। इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ चुके हो। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, इस पर्सन के बारे में सोचते ही आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की हो जाती है। यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट दिस पर्सन। आपका दिल बहुत गंदे तरीके से दुखना स्टार्ट हो जाता है। जिन लोगों का अभी भी हीलिंग इनकम्प्लीट है तो उनके तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आते ही आपका हीलिंग यहाँ पर ट्रिगर हो सकता है। लाइक अगर आपका हार्ट चक्र अभी भी अनहील्ड पड़ा हुआ है एंड कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, कुछ सच है, कुछ क्लैरिटी है जो आपको पाना बाकी है। प्रॉब्लम ये पर्सन आपके पीठ पीछे दूसरों के साथ मिंगल कर रहे थे और आपको नहीं पता था। उन्होंने शायद आपकी तिजोरी से पैसे लूट लिए थे, आपको नहीं पता था। कुछ मैनिपुलेशंस हुआ था जहाँ जहाँ पर आप बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे, ठीक है ना। आप पर झूठे इल्ज़ाम लगे थे, लोगों के सामने आपको ज़बरदस्ती दूसरों के नज़रों में आपको गिराया गया था। अगर कुछ ऐसी घटनाएं थी जो घटी थी और इसके विषय में आपको नहीं पता था, आपको क्लैरिटी अभी भी चाहिए, योर सोल वॉन्ट्स दोज क्लैरिटी, तो आपको इस पर्सन के विषय में, उन सिचुएशंस के विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा ताकि आप उन पोर्शंस, अपने हार्ट के उन हिस्सों को आप हील कर सको, ठीक है ना। इसलिए अभी भी अगर कहीं ना कहीं अगर आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उनसे जोड़ते हैं, ठीक है, आपके भीतर डाउट्स क्रिएट करते हैं, आपके खुद के डिसीजन पर आपको खुद ही आप सवाल उठाने लग जाते हो कि क्या हुआ, शायद मैंने ही कुछ गलत कर दिया होगा, कोई गलती हो गई होगी। ऐसे अगर बार बार करके अगर आप अपने आप को दोषी ठहरा रहे थे, एक्सटर्नल एनर्जीज बार बार करके आप पे उंगली उठा रहे थे, अभी भी आपका जीना हराम करके बैठे हुए, लाइक लिटरली वो इस ब्रेकअप के लिए आपको ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपको परेशान करे, आपको बातें सुना रहे हैं। आपके लाइफ कहीं ना कहीं अगर आज भी इस
कार्मिक एनर्जी के वजह से आपको इफ़ेक्ट करता है, आपको तकलीफ़ पहुंचाता है, तो इन टॉक्सिक सिचुएशंस पे फुल स्टॉप लगाने के लिए इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। एंड इट्स नॉट दैट कि अगर वो कम्युनिकेशन नहीं देंगे तो आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, नो, बट जो लोग आगे बढ़ चढ़ के आपको बदनाम करने की या आपको तकलीफ़ पहुंचाने की, आपको बार बार करके पुराने दिनों की याद दिला दिला के आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए, उनके व्यवहार पर फुल स्टॉप लगाने के लिए इस पर्सन के हालातों से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक उनकी तरफ से प्रॉब्ली आपके इन लॉज की तरफ से कुछ लोग ऐसे कुछ कम्युनिकेशंस देंगे जहाँ पर लाइक वो आपसे आके पूछेंगे कि क्या हमने जो तुम्हारे बारे में सोचा था या सुना था क्या वो सच था, आप तुम्हारे एक्स ने हमें ये सारी बातें बताई थी, क्या तुम हमें बता सकते हो कि एक्चुअली में हुआ क्या था। इट्स मोर लाइक इन लोगों ने आपको अपने हिस्से की बात बोलने ही नहीं दिया था। देयर इज़ अ सेंस ऑफ इनजस्टिस जहाँ पर आपकी बात सुनी नहीं गई थी, आपके हिस्से की कहानी किसी ने सुनाई नहीं था, ठीक है ना। एंड अब दे आर लाइक क्वेश्चनिंग यू कि क्या तुम बता सकते हो, क्योंकि हमने एक तरफा की कहानी सुन करके हमने मान लिया था, बट तुम्हारे हिस्से की कहानी क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशंस एक्सचेंज होंगे जिसके कारण जो उलझन थी ना वो सुलझ जाएगी। एंड ये टॉक्सिक बिहेवियर्स अब जाकर के फुल स्टॉप इस पर लगने वाला है। पीपल आर गोइंग टू रियलाइज़ कि उन्होंने एक तरफा बातें सुन करके, उन्होंने जिस तरीके से आपको जज किया था या जानबूझ के जो वो परेशानी आपके लाइफ में खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, जो नफ़रत वो आपके तरफ एग्जीक्यूट कर रहे थे, वो बेमायने थे। इट वॉजेंट रिक्वायर्ड। उन्होंने बस अपने बेटे की या बेटी की या भाई की, बहन की, दोस्त की, वट बात सुन करके वो बस आपके अगेंस्ट हो गए थे एंड दे हर्ट यू। सिर्फ इस इंसान ने नहीं बल्कि उस इंसान के सपोर्टर्स ने भी आपको बहुत हर्ट किया। प्रॉब्ली आपके ही घर के कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो गए थे, आपको गलत मान दिया था उन्होंने, ठीक है ना। दिल बी फीलिंग वेरी अशेम्ड एंड हियरिंग, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी अपने बिहेवियर के लिए, बिकॉज उन्होंने बेफालतू का आप पर इतना टॉक्सिसिटी उन्होंने डंप किया एंड इट वाज वेरी पेनफुल, ठीक है ना। दिस पर्सन इज बीइंग विदड्रॉन इसके लाइफ से, आपके एक्स के लाइफ से एनर्जीज विदड्रॉ हो रही है। लाइक लोग उन्हें सपोर्ट करने से इनकार कर रहे हैं, दे आर टेकिंग बैक ऑल दी एनर्जी, ठीक है ना, से कि यार हम और तुमको क्या ही सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे लिए क्या ही लड़ेंगे हम। ये आई एम हियरिंग ये पर्सनल मैटर, ये तुम लोग का पर्सनल मैटर है, तुम लोग सुलझाओ, हम और इसमें बीच में क्या बोलेंगे। सो लाइक पीपल, लोग ना एक्सक्यूजेस डाल डाल के इस पर्सन को अबैंडन कर रहे हैं। लाइक वो मदद चाहते हैं पर कोई इन्हें मदद दे नहीं रहा है। Give me some closing messages on this one. Your ex is in a bad situation. For some of you guys, ये आपका कार्मिक फैमिली मेम्बर हो सकता है, ठीक है, कार्मिक फ्रेंड हो सकता है, जो खुशी खुशी नाचते हुए तो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए, उन्हें लगा कि एवरीथिंग इज़ फाइन एंड डैंडी, बट बूम, दे इन अ फॉल्स रिलेशनशिप। झूठे प्यार में, जैसे उन्होंने आपको झूठे प्यार में उलझाया था, आपका विश्वास उन्होंने जीता था, दिखावा किया था, किसी ने उनके साथ दिखावा किया और वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हुए थे उस सिचुएशन में। ये का ये थर्ड पार्टी एनर्जी आपके पर्सन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कमज़ोर कर रहे हैं। या वेरी बैड सिचुएशन, आपके पर्सन का हियरिंग फीचर्स चेंज हो गए होंगे। लाइक इतना टॉक्सिसिटी उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया ना, उनका पूरा चेहरा बदल गया। दे डू नॉट हैव दैट ब्यूटी, दैट इनोसेंस जैसे पहले हुआ करता था, ठीक है ना। इट्स लाइक चारों तरफ से अंधेरे ने घेर लिया इस पर्सन को। फिज़िकली वो पेन अब वो महसूस करने लगे हैं, एक्सट्रीम सप्रेशन। ये कार्मिक थर्ड पार्टी एनर्जी जो है आपके पर्सन के साथ, वो
अजीब तरीके से उनके ऊपर एक दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उनका कमज़ोर नस उनके हाथ लग गया, थर्ड पार्टी के हाथ में लग चुका है, एंड वो उसका अच्छा खासा फ़ायदा उठा रहे हैं। थिंग्स हैव स्लो डाउन। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए पैंथर, लायन एनिमल स्पिरिट में हो सकता है। आपके लिए कुछ प्रमोशंस एंड सेलिब्रेशंस आने वाले दिनों में आपको देखने में मिल जाएगा। देयर बी इम्प्रूवमेंट, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट यहाँ पर शो कर रहा है। आई एम हियरिंग कि अगर आपके पास इस पर्सन का दिया हुआ कुछ सामान है तो आपको उसको हटा देना चाहिए घर से। लाइक उन्होंने अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह दिया था जिसके ज़रिए वो आपसे अभी भी कनेक्टेड है, यू नीड टू थ्रो देम अवे, ठीक है, ताकि अगर उन्होंने कुछ स्पेल वर्क वगैरह किया था उसका असर आपके लाइफ के ऊपर से निकल जाए, क्योंकि वो चीज़ आपने अभी भी कहीं ना कहीं संभाल के रखा हुआ है, तो उसका नेगेटिव एनर्जी अभी भी आपको इफ़ेक्ट करता है। उस स्पेल वर्क, उस एनर्जी के साथ पकड़ लो, अगर उन्होंने कोई टेडी बेयर आपको दिया था, ठीक है ना, गिफ्ट में दिया था, उस टेडी बेयर में ही स्पेल वर्क करके उन्होंने आपको दिया था, तो वो एनर्जी अभी भी आपके लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है। ओके, लेट मी जस्ट आस्क कि ये नेगेटिव एनर्जी कैसे आप लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है। हाउ इज़ दिस ऑब्जेक्ट इफेक्टिंग मेरे कलेक्टिव को? ये आपकी डिविनिटी पर अटैक्स क्रिएट कर रहा है। लाइक जब भी आप मेडिटेशन या डिवाइन से जुड़े कोई स्पिरिचुअल वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, तब ये ऑब्जेक्ट आपको इफ़ेक्ट करता है। तो किसी कार्मिक ने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया था और वो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सही बात, चिपकली ने टिक टिक कर दिया, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने स्पेल वर्क किया था और उसे आपको गिफ्ट कर दिया। तो उस ऑब्जेक्ट को अपने घर पे रखने के कारण ये आपको इफ़ेक्ट करता है, या आपके आपके पीस को ये डिस्टर्ब कर रहा है, अशांति फैला रहे हैं आपके लाइफ में, आपके भीतर आपके लिए कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, आपके लिए स्पिरिचुअल वॉर्स क्रिएट कर रहा है। ये नेगेटिव एनर्जीज का आह्वान करता है आपके लाइफ में। oh my God, ये आपको सक्सेस होता हुआ नहीं देखना चाहता है। आप एक कदम आगे बढ़ो तो 4 कदम पीछे लेना पड़ जाएगा। दे कैंसलिंग आउट सपोर्ट फॉर यू, कि पकड़ लो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला है, सारी बातें बातें हो गई, बस एक रात पहले वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिल जाता है, लेकिन आते आते आपका सक्सेस आपके हाथ से निकल जा रहा है, सब कुछ सही होने के बाद भी, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड अचानक से ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द स्पेल वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। इस पर्सन ने आपके ऊपर ये स्पेल वर्क क्यों किया था पता है? इस कार्मिक ने, इज़ बिकॉज वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाए थे, अपने बातों में आपको उलझा नहीं पाए थे। यू आर टू स्मार्ट। लाइक जब आपकी अवेकनिंग नहीं भी हुई थी तब भी आप में लॉजिक था, आप सवाल पूछते थे, आप क्लैरिटी चाहते थे, बस किसी के बोलने पर आके मूंद के उनके दिखाए हुए रास्ते पर आप चलने वालों में से नहीं थे। दिस पर्सन वांटेड टू कंट्रोल यू लाइक रियली बैड, और जब वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाए तब वो आपका दिल तोड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर, आपके डिग्निटी पर उसने उंगली उठाया था ताकि वो आपको हर्ट कर सके। इट्स लाइक अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें अंदर से तोड़ दूंगा या अंदर से तोड़ दूंगी। दिस वॉज द काइंड ऑफ मेंटालिटी दिस पर्सन हैड अगेंस्ट यू। इस लाइक जो उनके बस में नहीं रहता वो उन्हें तोड़ देते। वो बच्चे नहीं होते हैं कि अगर मुझे ये खिलौना नहीं मिला तो मैं इसे तोड़ दूँगा। वो खिलवाड़ कर रहे थे आपके जज्बात के साथ, आपके लाइफ के साथ। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सनस लाइफ। आई एम हियरिंग कि इस कार्मिक रिलेशनशिप में आपने अपने लाइफ को खुद अपने हाथों में लेना सीखा। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आपको सीखने को मिल गया है इस टॉक्सिक एनर्जी से, बट ये आपके लिए आसान नहीं था। इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप फॉर यू।
वन ऑफ योर लाइफ मोस्ट डिफिकल्ट रिलेशनशिप, ठीक है ना, बट यू हैड द करेज, आप आगे बढ़े हो एंड यू बीन सक्सेसफुल, दैट्स 7 and 8, सो दैट्स प्रोग्रेस। आप डट के खड़े रहे एंड यू मेड इट, ठीक है ना। अब इस पर्सन के लाइफ में तूफान आया हुआ, तूफान, यू गेट टू हियर इट, स्पेशली अगर अभी भी कोई ऑब्जेक्ट है आपके घर में जो उन्होंने आपको दिया था एंड यू डोंट नो उसमें स्पेल वर्क हुआ है, यू थ्रो इट अवे, आप देखना आपकी लाइफ एकदम, जो रुकावट थी ना एकदम से गायब हो जाएगी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बैलेंस आउट। प्लस आई एम हियरिंग अगर कोई बातें आपसे छुपाई गई थी, मैनिपुलेट किया गया था आपके कैरेक्टर पे, आपकी डिग्निटी पर उंगली उठाया गया था जानबूझ के, देयर विल बी क्लैरिटी कमिंग इन, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी मूविंग टुवर्ड्स इट। इस पर्सन के लाइफ में सुपर टावर हिट कर चुका है बॉस, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अचानक से उसके लाइफ में क्या हो गया। इतना कोशिश करने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी उसका लाइफ उथल पुथल कैसे हो गया, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, टेक केयर।